Hello, my dear students. As we are again here, in this class, we will study about artificial hybridization. As we will study our chapter, the sexual reproduction in flowering plants. So here, our next topic is artificial hybridization. This chapter belongs to class 12th. It's a board class. Okay, so what is artificial hybridization? Artificial hybridization is a method which is usually done to develop a superior variety of plants or either for animals. As we are studying this in chapter 1, the sexual reproduction in flowering plants, that's why we are doing here the artificial hybridization in our plants to develop a superior variety which contains the superior characters in a single plant. So as you have seen here, it's a क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अपनी क्रॉप वैरायटीज को इम्प्रूव करते हैं फॉर सर्टेन सिलेक्टिव ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो हर तरह की अडेप्टेशन में ग्रो कर सके. कितना भी ड्रॉट हो, ड्रॉटी एरिया हो, मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता हो या ज़्यादा बाढ़ आती हो, या वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए या डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए, तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम सिंगल प्लांट में डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा के एक ऐसा हाइब्रिड डेवलप करेंगे जिसमें दोनों ही पेरेंटल ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हों. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन परफॉर्म करते हुए, अब यही जैसे मैंने नाम लिया आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कोई भी नाम हो सकते हैं, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग है जिसमें हम दो प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाते हो, या उसे हम कह सकते हैं जैसे अभी मैंने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए दो डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाने में, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. सो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में भी हम कुछ इसी तरह के मेथड को फॉलो करेंगे जिसका बेसिक पर्पस क्या है, वो है क्रॉप की वैरायटीज को इम्प्रूव करना ताकि हम डेवलप कर सके सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट्स. सुपीरियर वैरायटी मीन्स जिसमें हमारे प्लांट के पास, जो हाइब्रिड प्लांट हमारे पास डेवलप होगा, उससे उसके पास वो सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों जो हमने अपने पेरेंट प्लांट में ऑब्जर्व की थी. ठीक है, तो ये परफॉर्म करने के लिए, सुपीरियर वैरायटी डेवलप करने के लिए जो टेक्निक हम फॉलो करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो टेक्निक को फॉलो करने के लिए सबसे इनिशियल, सबसे फोरमोस्ट पहला स्टेप जो हमारा होता है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ टू प्लांट्स. क्योंकि दो प्लांट्स तो चाहिए हमें, क्योंकि उन्हें हम क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे. तो फर्स्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ और द सिलेक्शन ऑफ टू प्लांट्स. ये टू प्लांट्स भी ऐसे चाहिए हमें जिनके पास वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स या मल्टीपल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो जो हम अपने सिंगल प्लांट में चाहते हैं. ठीक है, तो ऐसे दो प्लांट्स का हम सिलेक्शन करेंगे. द सेकेंड क्राइटेरिया दैट शुड बी कम इनटू आवर माइंड इज whether our plant is bisexual or the plant is unisexual. क्योंकि bisexual होगा या unisexual होगा तो हमें दो strategies हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. One is the emasculation and the other is the bagging. जैसे हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे मेंडल वाला चैप्टर जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी में मेंडल ने डिस्क्राइब किए थे कुछ दो टर्म्स. तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, जिस भी फ्लावर में हम मेल पार्ट को पहले रिमूव कर दें बिफोर द मैचुरेशन ऑफ द फीमेल पार्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. देन व्हाट इज बैगिंग? बैगिंग का मतलब है कवर करना. जैसे एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन करवाने के बाद जब हम अपने स्टिग्मा को कवर कर दें किसी भी बटर पेपर से, दैट इज बैगिंग. कवर करने का मतलब, कवर कर क्यों किया जाता है? बैगिंग इज यूजुअली प्रोटेक्ट आवर प्लांट फ्रॉम कंटामिनेशन. अब हम अगर सोचे तो हमारे प्लांट को किसकी कंटामिनेशन होगी? तो मीन्स जब हमने सक्सेसफुल पॉलिनेशन करवा दिया, जिस प्लांट के पॉलेंस को हम अपने स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो हम करवा चुके. आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा पॉलन. कोई दूसरा पॉलन आके हमारे प्रोसेस को बीच में रोके ना, इसीलिए हम उसको बैगिंग कर देते हैं. ठीक है, तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग हम क्यों करते हैं? तो इमैस्कुलेशन बिफोर द मैचुरेशन ऑफ फीमेल पार्ट, हम मेल पार्ट को रिमूव करते हैं, और बैगिंग जिसमें हम
सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद प्लांट को नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्लावर जिसमें हमने पॉलिनेशन करवाई है उसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे आसपास सॉरी, दो तरह के प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं बाइसेक्सुअल और दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक ही फ्लावर में, प्लांट की बात करें या हम फ्लावर की बात करते हैं पहले, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो बाइसेक्सुअल क्या कंडीशन होती है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल व्हाट हैपेंस, आइदर द प्लांट इज पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, या तो वो स्टेमिन्स को बियर करता होगा अपने फ्लावर में या पिस्टल को बियर करते होंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे बाइसेक्सुअल में आ जाता है पोटैटो, पी है, हिबिस्कस है। यूनिसेक्सुअल में आ जाते हैं हमारे कैस्टर, पपाया, जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ ये अब स्ट्रैटेजीज का यूज यहाँ पर कैसे होगा, अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल प्लांट है, मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है जिसका ये है स्टिग्मा एंड दिस इज द पॉलन। अब हमें दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवानी है। अब ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स, दोनों के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर हम इसके स्टेमन को रिमूव नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन हो सकती है। इसीलिए इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इनमें से ये दोनों स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम, हमने पहले सिलेक्शन किया दो इंपॉर्टेंट प्लांट्स का जिसके बीच में हम करवाने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। द सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेलेक्ट कर लिए हमने प्लांट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डू इमैस्कुलेशन इन वन ऑफ द प्लांट। मेल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं। बटर पेपर से कवर करना मीन्स बैगिंग। हमने प्लांट को सेलेक्ट किया, मेल पार्ट को रिमूव किया, दैट इज इमैस्कुलेशन। आफ्टर दैट आई हैव कवर्ड इट। कवर कर दिया मीन्स बटर पेपर से कवर कर दिया, मतलब मैंने बैगिंग कर दी। बैगिंग करने के बाद और नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब हमारे ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होंगे मीन्स जब आपके एंथर्स डहीज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव दिस बैग को रिमूव करेंगे। वी विल डस्ट दीज पॉलन ओवर द स्टिग्मा, डस्ट करेंगे पॉलन्स को ओवर द स्टिग्मा, मीन्स हमने पॉलिनेशन अचीव कर ली। वी आर यूजिंग अ पेंट ब्रश टू फॉलो दिस। ठीक है, अब पॉलिनेशन करवाने के बाद दिस फ्लावर इज अगेन रीबैग्ड, इसे दोबारा से कवर कर देंगे ताकि जो पॉलिन्स इसके पास आए हैं उन्हें सक्सेसफुल अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए वहां पर जर्मिनेट करने के लिए। जर्मिनेट करेगा, फिर क्या फॉर्म करेगा, दे विल प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब, their male gametes will reach towards the ovary and double fertilization in that angiosperm will occur. Fertilization होने के बाद what will happen, the fruit will be formed, fruit बनेगा या flower बनेगा, and then we can see whether such type of plant is producing such type of fruit जिसके पास दोनों ही parental traits exist करते हैं या नहीं। ठीक है, this type of strategy is followed for bisexual plant, where what we will do, first of all we will select two plants. Next thing is we will perform the emasculation in one of the plant. Then we will cover that particular plant before as कोई भी contamination पहले ही ना हो. Then we will do the pollination. After pollination it is again rebagged. Rebag करने के बाद we will provide a certain time to fertilize, and after fertilization fruit formation will occur, and fruit formation when occur, then the seeds will be sown for getting the desired results. This practice is done usually for the bisexual plant. And what will happen in case of unisexual plant? Unisexual में हम क्या करेंगे, the same process, selection करेंगे two plants का. But here what happens, in case of unisexual plant, we are having in one of the flower we are having stamen. Okay, in another flower we are having the stigma. So one strategy which
we will not follow here is the emasculation. Fine. For bisexual plant, we will perform emasculation as well as bagging. But for unisexual plant, we will not perform emasculation. And what we will do? We will directly dust the pollen grains over here. We will do the bagging. We will wait for the fertilization and for the development of fruits and for the development of a hybrid plant. So, let's come to the conclusion of this topic. The artificial hybridization is the method which is used to develop the superior variety of plants. The two strategies that are usually given in your board exams, that NCERT, is the emasculation and bagging. For bisexual plant, we will follow both these strategies, but in case of unisexual plant, we follow only bagging. Right? अब ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के उपलक्ष्य में, बोर्ड एग्जाम्स में जनरली जब भी ये प्रोसेस पूछा जाता है तो आपको दो प्लांट्स दिए जाते हैं. उन दो प्लांट्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आएगा कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके इनके सुपीरियर वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं. हमारे पास ये प्लांट अवेलेबल है पोटैटो एंड पपाया. इनमें से हम किस पर्टिकुलर प्लांट में हमें इमास्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी और क्यों, और किस में हमें इमास्कुलेशन और बैगिंग करने की जरूरत पड़ेगी क्यों. दोनों ही प्लांट्स में हमें बैगिंग की क्या जरूरत है. तो इससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो भी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दी है, उस एनसीईआरटी में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कौन से मोनोइशियस है, कौन से डायोशियस हैं, कौन से यूनिसेक्सुअल हैं, कौन से बाइसेक्सुअल हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको करेक्टली आंसर कर पाएंगे. ठीक है. तो जब भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आया है, वो आपसे केवल यही पूछते हैं कि कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसमें इमास्कुलेशन होगा, बैगिंग होगा, कौन सी प्रोसेस होगी और क्यों होगी. तो उसका जवाब आपको ये वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद मिल जाएगा. वैसे आप पढ़ते भी होंगे एनसीईआरटी, बोर्ड इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, बट आई विल प्रोवाइड यू हियर some extra knowledge regarding the syllabus given in your NCERT. Okay, so follow me, like my channel and subscribe it. Thank you.